Good afternoon. Actually, almost mixture है. How are you, Karam? सर तुम्हें कैसा हाथ? तेरी अंग्रेजी मेरे से भी ज्यादा खराब है. सर अंग्रेजी नहीं, मैं मराठी में बोल रहा हूँ. अच्छा अच्छा. आप मैं बहुत अच्छा हूँ. कपिल पाजी, वैसे एक बात बताना, आप फिल्मों में तो हिट हो ही चुके हैं आप. अब आगे क्या करने का इरादा है? मैं सोच रहा हूँ मुझे एक मराठी फिल्म करने का दिल करता है. पाजी लेकिन एक बात बताइए यार, मराठी फिल्म करने के लिए थोड़ा मराठी हीरो जैसा दिखना पड़ेगा ना आपको. मराठी फिल्म के हीरो तो दिखते नहीं आप. यार वैसे तो तुम भी एंकर नहीं दिखते, लेकिन कर ही रहे हो ना. सारे प्रोड्यूसर जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं. जाओ एंजॉय करो. गोरी गोरी लड़कियां घूम रही हैं उधर. एंजॉय करो, जाओ. इतनी पब्लिक आई हुई है. जोरदार तालियों से कपिल शर्मा के लिए. अच्छा, मैंने देखा है हम इंडियन लोग जो होते हैं ना, हमारी जिंदगी टेंशन में निकल जाती है. ये आप गोरे लोगों को देखो, ये देखो शो हमारा है, चड्डियां पहन के ये बैठे हुए हैं. कोई अपने बच्चे को जूस पिला रहा है, बीवी कहीं धूप सेक रही है, उसको देख के हमारे लोग आंखें सेक रहे हैं. पता ही नहीं है. But anyways, are you guys having fun? मैंने देखा क्रूज पे 90% लोग जो होते हैं, 90% लोग वो हनीमून मनाने आते हैं, और 90% में से 60% तो अपनी बीवियों के साथ भी आते हैं. शुक्रिया. पर कमाल का है. अन्ना कैसे हैं आप? अन्ना, आपने इतनी बॉडी बनाई, आपको भी ऐसे बैठना चाहिए ना उतार के. तो हमारी नाक कट रही है ना, क्या कर रहे हैं? हम सब लोग जैकेट पहन के घूम रहे हैं, गोरे हम पे हंस रहे हैं कि इनको पता नहीं कौन सी सर्दी लग रही है. How are you, Sunny? You enjoying? How are you, Daniel? Daniel ने टैटू काफी सारे बनवाए हुए हैं. बहुत अच्छे लगते हैं इनको. एक्चुअली अच्छे भी लगते हैं टैटू. Daniel, can you please come on stage for 2 minutes? It's just a pool, man. Come. No, I don't want to do anything. Come. I just want to show your tattoos to the audience. See how beautiful. No, it's not embarrassing, man. Why embarrassing? You're looking very handsome. टैटू देखो कहाँ पे. ये ईगल बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है. ये फिट लोग बनाते हैं तो अच्छा रहता है. हम लोग भी बनाते हैं इंडियन. हमारे टैटू अजगर बनाते हैं ना, तो उसकी पूंछल बाहर घूम रही होती है, कहीं बगल में आती है, कोई घुमा के गर्दन में ले लेता है. बट यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, मैन. ऐसी बीवी मिली हो ना तो आदमी वैसे खुश रहता है. पर यहाँ पूल के बाहर मैंने देखा कितनी सारी गोरियां उल्टी लेटी हुई हैं, धूप सेक रही हैं. जो हमारे देसी लोग आए ना, हम अपनी बीवियों को स्विमिंग नहीं करने देते. चलो, इतनी सर्दी है तो खबरदार स्विमिंग करी तो. और खुद उनको बैठ के ना आंखें सेक रहे हैं. उन्होंने पूरे दिन में इतनी विटामिन डी इकट्ठी नहीं की जितनी हम लोग आंखों से खींच लेते हैं उनकी. रोम और पेरिस में मैंने देखा एक चीज देखी है. यहाँ के जो हस्बैंड है ना, अपनी बीवियों से बड़ा प्यार करते हैं, बाहों में बाहें डाल चलते हैं. चलें भी क्यों ना, वो इतनी खूबसूरत होती हैं. अपना क्या, दूसरों के पति ऑफर करते रहते हैं कि आप भी डाल सकते हैं हमारी बाहों में. मैंने एक रोमन आदमी से पूछा, मैंने कहा आप लोग अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं? कहते यार प्यार व्यार कुछ नहीं, ऊंची ऊंची सैंडल पहन लेती, फिर इनका बैलेंस खराब होता है. फिर हमें बैलेंस बनाने के लिए इनको पकड़ना पड़ता है. पिछले हफ्ते मेरी बीवी का बैलेंस खराब हो गया, किसी और ने 4-5 जगह से पकड़ लिया, तो इसलिए. पर यहाँ के लोग, मैंने एक और चीज देखी है ना, आपने भी नोटिस की होगी बात, बड़े सेल्फ कंट्रोल बहुत है इनका. इतनी खूबसूरत बीवियां, लेकिन बच्चे सिर्फ 2 ही होते हैं इनके. हमारे बीवी जैसी भी हो 4-5 तो हो ही जाते हैं. अच्छा, हम लोग इसलिए भी 4-5 बच्चे पैदा कर लेते, चलो 2-3 तो ठीक निकल ही आएंगे. पर इन लोगों को कौन समझाए कि दाल और चावल मिक्स करो तो खिचड़ी बनेगी, फ्रूट सैलेड नहीं बनने वाला. पर हमारी इंडियन ब्यूटी की मैं दाद देनी चाहूंगा. जैसे सन्नी है यहाँ पे, ईशा बैठी हुई थी यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गई अभी. हमारी जो इंडियन ब्यूटी है, एक बार तो जब बन ठन के निकलती है ना, तो गोरे भी देखते हैं. इन सब के लिए तालियां होनी चाहिए. बहुत खूबसूरत लग रही है आप. अच्छा, हम लोग किसी भी कंट्री में चले जाए, हम लोग अपना कल्चर नहीं भूलते. हम लोग लेट थोड़ा जरूर आते हैं. ये पाजी, हमारे पाजी, 1 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूं. आपका मेरे 3-4 दिन से मिल रहे हैं. जितनी बार कपड़े चेंज करके आते हैं, फोटो जरूर लेते हैं. कैसे पाजी? पाजी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैनचेस्टर. मैनचेस्टर. क्या बात है यार, बड़ा मजा आता है कि हमारे लोग एक तो फॉरेन घूम रहे हैं, और जहां से आए हैं वो भी फॉरेन. वाह. तो पाजी आप किनके साथ आए यहाँ पे? मेरी वाइफ. आपकी सगी वाइफ है? हाँ जी, हाँ जी. तो आपके बच्चे भी आए साथ में? हाँ जी, दोनों बच्चे. 2 बच्चे. वो कहाँ पे हैं? दे आर प्लेइंग फुटबॉल. अच्छा, वो फुटबॉल खेल रहे हैं. उनको क्यों नहीं लेके आए आप साथ में? हिंदी समझ नहीं आती. ओ पाजी, हमें कौन सा इंग्लिश समझ आती है, हम भी तो देख ही रहे ना गोरों को. पर एनीवेज, आप एंजॉय कर रहे हैं ना? बहुत अच्छा लगा पाजी. वेलकम. मजा आ रहा है ना आपको? हाँ जी पाजी, फ्री का शो हो तो मजा ही आता है. हाय, कैसे हैं आप लोग? अरे पलक आराम से. ये मैं भी कर सकती हूँ, रुको. ये वाह, कितना मजा आ रहा है.
मैं एकदम बोट जैसा फील कर रही हूँ। यार तुम हाय तुम क्रूज पर क्या कर रही हो? क्रूज पर क्या कर रही हूँ मतलब? अरे मैं क्रूज पे क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती हो? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है मैं क्रूज पे पहली बार आई हूँ? हाँ। इसके पहले मैं भी सैंटा क्रूज भी जा चुकी हूँ। सांता क्रूज में ना मेरी ईस्ट में ना मेरी चाची रहती है, उनका पेंट हाउस है। जैसे शर्ट और पैंट पहनते हैं ना, तो पैंट की उनकी एक दुकान है, दुकान का नाम है पेंट हाउस। वैसे मैं ये क्रूज पे जब आ रही थी ना, तो मैंने क्रूज के बारे में सारी रिसर्च कर ली। अच्छा, क्या रिसर्च की? लियोनार्डो दी कैप्रियो की फिल्म है ना, वो पूरी फिल्म मैंने देखी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस क्रूज के ऊपर किसी भी पेंटर को अपनी पेंटिंग बनाने नहीं दूंगी। नो, इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। क्योंकि क्या है ना कि जैसी टाइप की वो पेंटिंग बनाते हैं, वैसी तो नहाने से पहले रोज मैं सेल्फी ले लेती हूँ। वैसी सेल्फीज लेती हो, और उन सेल्फीज का करती क्या हो तुम? डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि ज्यादा दिखाने लायक होती नहीं है। वैसे एक्चुअली इतना बड़ा जहाज ना देख के मैं एकदम ऐसी शौक सी हो गई कि इतना बड़ा जहाज चलता कैसे है। मतलब काफी ड्राइवर होंगे, एक ड्राइवर के बस की बात तो है नहीं है। पलक पलक पलक, शिप को ड्राइवर नहीं कैप्टन चलाता है यार, कैप्टन चलाता है। मुझे पता था। अच्छा हाँ, ये महेंद्र सिंह धोनी ये काम कर रहे हैं, इसलिए इंडिया की टीम आजकल इतनी हारती कैसे रहती है, कैसे फोकस होगा कैसे। लेकिन आदमी को सच में मानना पड़ेगा, इंडिया की टीम भी चलाता है, चेन्नई की टीम भी चलाता है, यहाँ पे जहाज भी चलाता है। ओ गॉड, हैट्स ऑफ टू हिम। अरे पलक पलक पलक, वो वाले कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी नहीं, शिप वाले कैप्टन, शिप वाले कैप्टन शिप को चलाते, धोनी थोड़ी चलाएंगे। विराट कोहली शिप के कैप्टन टोपी पहन के व्हाइट ड्रेस में। ओ अच्छा, खैर चलो वो सारी बातें छोड़ो। मैं ना इस जहाज पे आई, मैं काफी देर यहाँ पर घूमती रही, घूम घूम के मैंने एक जगह पर पहुंची जिसका नाम था कसीनो। अब ऐसा नो साफ साफ लिखा था, इसके लिए मैं अंदर गई नहीं। कसी यस होता तो शायद मैं अंदर चली भी जाती। लेकिन कसीनो, ये क्या चीज क्या होती है ये? देखो, कसीनो एक ऐसी जगह होती है जहां पर 10 यूरो के तुम 1000 यूरो बना सकते हो। 1000। ओ वाओ, मैं भी जाऊंगी इस जगह पे। 10 यूरो के 1000 यूरो मैं भी बनाऊंगी। जी हाँ। अब बस मुझे एक ऐसी जगह बता दो जहां पे मैं 0 के 10 यूरो बना सकूं। पलक एक काम करो, तुम कहाँ कसीनो के चक्कर में पड़ रही हो? तुम्हें पता है यहाँ पे बुफे और पूरा खाना ऑन द हाउस है, सब फ्री है। तुम जाओ खाना ना खाओ यार, सब फ्री है सब। खाना खाने भी मैं गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। मैंने जाके उस आदमी से कहा कि भाई खाने में क्या है? हाँ। तो मुझे कहने लगा कि इटालियन खा लो, मैक्सिकन खा लो, स्पेनिश खा लो। मैंने उसे कहा देखो हेलो, मैं ऐसी राक्षसी जैसी दिखती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी आदमियों को खाना शुरू कर दूंगी। क्यों खाऊं मैं मैक्सिकन, क्यों खाऊं मैं स्पेनिश, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं। एनीवे, मैंने उसे कहा कि भाई खाने में क्या है जरा साफ साफ बताओ। उसने कहा सी फूड। मैंने कहा व्हेन आई सी फूड आई विल ईट, ना फर्स्ट यू शो फूड। लेकिन मैंने उसे कहा कि भाई चलो ये सारी चीजें तो नहीं, मुझे ये बता दो कि पानी कहाँ मिलेगा। अच्छा। उसने कहा कि भाई जहाज के चारों तरफ पानी है, जा कूद जा चुड़ैल। ये चुड़ैल थोड़ा सा ज्यादा हो गया, नहीं मतलब डायन तक मैं यूज्ड टू हूं। खैर यहाँ पे इतने सारे खूबसूरत लोग आके बैठे हुए हैं, उनसे अगर मैं कुछ बातें ना करूं, किसी से कुछ पूछूं नहीं, तो उन्हें लगेगा कि पलक में एटीट्यूड आ गया है। नहीं, बात तो सही है, लेकिन पलक मेरा उल्टा है। पूछो क्या? क्या? यार मैं छोटे मोटे लोगों को एटीट्यूड देता हूँ, इसलिए आई एम गोइंग फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ओके? अरे बाय। अरे, काफी खफा और गुस्से में रहते हैं आप, है तो काफी हैंडसम वैसे। ओ वाओ सनी, हाय, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ समा भी सनी है, आप भी सनी है। हाउ कूल इज दैट ना? प्लीज आप एक बार जरा यहाँ पर आ जाएंगी। जोरदार तालियां सनी के लिए। आइए सनी आइए। स्टेज थोड़ा सा नैरो है, लेकिन हम इसे को स्टेज मानकर चलेंगे। वैसे आप सनी हैं और आपने दुनिया भर में एकदम सनसनी फैला रखी है। सो कूल यू आर। मुझे एक बात बताइए कि आप इतने अरसे से मुंबई शहर में हैं, लेकिन आपको अगर मुंबई की भाषा ही नहीं आती तो आप मैनेज कैसे करती हैं? मतलब you don't know the language at all. Do I get a mic? ओ हाँ, मैं आपके लिए एक माइक लेके आई थी, मैं देना ही भूल गई। See, I'm like Santa Claus, red bag, everything comes out from there. Thank you. Actually, मैं हिंदी बोलती हूँ और हिंदी समझ भी आती हूँ। ओ आप हिंदी बोलती हैं, लेकिन हाँ। मुंबई की भाषा तो मराठी है, मराठी तो नहीं आती ना आपको? आता माझी सतकली। अच्छा ठीक है, जिससे पहले आपकी कुछ ज्यादा सटके में
आपको वैसे अगर मराठी लैंग्वेज आती है, आपको भी मराठी डांस भी आता है? सिर्फ थोड़ा इतना ही इतना ही आता है। वैसे हमारे पास जगह भी इतनी सी है, इतनी सी जगह पे इतना सा डांस आप हमें दिखाना चाहेंगी? आप मुझे सिखाओ। मैं सिखाऊं? हाँ जी। नहीं, लेकिन मुझे मराठी डांस तो नहीं आता वो स्टाइल का, लेकिन मुझे मेरा एक स्टेप आता है, आप सीखेंगी वो? हाँ जी। कोशिश करूंगी। इट्स कॉल्ड द वेव, क्योंकि हम पानी में हैं, हमारे आसपास भी काफी वेव्स हैं, तो हम भी यहाँ पर एक वेव करेंगे जिसे हम पानी के साथ। अब मैं स्टेज पर उन्हें बुलाना चाहूंगा। हेलो एवरीबॉडी! भाई जोरदार तालियों से दादी के लिए। दादी आराम से, गिर मत जाना दादी। इतना भी भागो तो सांस चढ़ती है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, फ्री में क्रूज चढ़ने जो मिल गया। दादी पाई लागू दादी, पाई लागू। पुत्र पीता रहे। दादी बड़े बुजुर्ग कहते हैं जीता रहे है ना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, डॉली की रगों में तो जवानी दौड़ रही है। अब जवानी का तो पता नहीं दादी, लेकिन कल रात की शराब जरूर दौड़ रही है। तीन अलग अलग वक्त, तीन अलग अलग लोग समझकर दादी ने मेरी पप्पी ली। दादी शर्म आनी चाहिए आपको। तो मैं खुद कौन सा पीना चाहती थी? वो तो जबरदस्ती सुमित राघवन ने पिला दी मुझे। हाँ, गाने सुना के पैक पिलाता गया। कहता है सूरों के रंग में तो मिक्का गाएगा, शान गाएगा, कनिका गाएगी, मैं तो अपना भड़ास कहीं निकाल दूं। तो मैं बूटी मिल गई बेचारी को। एनीवेज, डॉली तेंदुलकर आ गई है। I'll take over the show. You can go. Hello everybody. हेलो एवरीबॉडी। दादी आप डॉली तेंदुलकर कब से हो गई? डॉली शर्मा थी ना, बिट्टू तो शर्मा लिखता है। शर्मा में शादी के बाद हुई, शादी से पहले तेंदुलकर थी। ओह शायद तुझे पता नहीं होगा, तुझे था ना। मुझे ढेर सारी मराठी फिल्म्स के ऑफर आए। अच्छा। हाँ, पर पता नहीं किसी वजह से मेरे बदले उन लोगों ने अतुल परचूरे को ले लिया। अतुल पंचोली? हाँ, शक्लें हमारी मिलती नहीं, लेकिन कॉमेडी तो सेम टू सेम है ना। लोग जो है ना, ग्लैमर को लाख दबा ले, लेकिन लोगों तक पहुंच तो जाती है। दादी आप और ग्लैमर देखिए कैसी मजाक की बात करिए। इनकम टैक्स रिटर्न का जो क्लर्क भी होता है ना, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, वो भी आज ज्यादा ग्लैमरस दिखता है। अच्छा। हाँ जी। वो तो इसलिए कह रहा है क्योंकि तूने मुझे मूंछों के साथ देखा नहीं है। 2 हफ्ते अपर लिप ना करूँ ना, तो मेरी मूंछें सुनील शेट्टी से भी घनी हो जाती है। आई चप्पो, लगता है कुछ ज्यादा हो गई। मैं नींबू पानी पी के आती हूँ। हाँ जी। एक्सक्यूज मी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सबसे चहेती दादी की। जोरदार तालियां हो जाए ईशा के लिए। ईशा वैसे मैं देख रहा था, अब एक काम करो, मैं देखता क्या, मैं आपके बाजू में आके बैठ जाता हूँ। ईशा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आता हूँ ना स्टेज पर, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तो कभी आपने सोचा है कि किसी बहुत ही खूबसूरत नौजवान आदमी के साथ, एक एंकर के साथ आप कॉफी पर जाना चाहेंगी? मतलब आप मेरा ईशा राज समझ तो रहे होंगे। ईशा जी देखिए, अभी पहली बात तो किसी लड़की से फ्लर्ट करते तो ईशा जी नहीं कहते, बदतमीज। ईशा देखिए, अभी आप भी खूबसूरत हैं, मैं भी ठीक ठाक दिखता हूँ। आपने ब्लू पहना, मैंने भी ब्लू पहना, आपने भी ब्लू चश्मे पहने, मैंने भी ब्लू चश्मे पहने। मैं कहता हूँ आधी जोड़ी तो यही बन गई है, आधी मतलब कॉफी पीते हुए, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? नहीं। I know you're a very colorful person, लेकिन फिर भी। चलिए ठीक है, मैं आपका इशारा समझ गया। मेरा तो लक लगता है इस क्रूज पर बहुत ही खराब चल रहा है। इनका इशारा भी लीजा हेडन। लीजा, कैन आई आस्क यू समथिंग? अगर ये लंबा होता है, जो उठाना ही पड़ता है, तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती? Well, why do you punish me like this? You are looking beautiful. सब माफ है, तो 10 कत्ल माफ है आपको। Thank you. You're looking beautiful yourself. I actually came because you were hosting. How sweet. ऐसे मत बोला करो, गरीब आदमी मर जाता है। इतनी खुली चीजें मिले ना उनको, नहीं बर्दाश्त होता। आप नहीं समझती हमारी प्रॉब्लम। Okay. Shall I give the award away? Yes, please. Okay. And the award for Best Actress in a Drama Series goes to Deepika Singh for Diya और बाती हम। थैंक यू। मेरे जितने भी फैंस हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शो के इतने सालों बाद भी मुझे नॉमिनेट किया, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतने पॉजिटिव लोग मिले हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिया जलता रहे, तेल कम ना हो कभी भी।
पर आप कहां भाग रही, क्या हो रहा है? माहौल ठीक है हिंदुस्तान में, बैठिए आराम से। कई बार जानबूझ के भी करती हैं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें, जानबूझ के बीच में से निकलती हैं। वेर इज अक्षय सर, इज ही फाइन? बैठिए, हमें पता है, कोई बात नहीं। टीवी एक्टर्स का काम जो है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें देख के। टीवी एक्टर्स का काम जो होता है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं, लड़के तो कई बार 2-2 हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं। बीच में एक आध लफ्ज आता है, बाबूजी। अच्छा, बाबूजी पे ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे बाबूजी को मां के कपड़ों में देख लिया हो। So, to present this award for best actor in a drama serial, मैं स्टेज पे किसी को नहीं बुलाना चाहूंगा because my favorite leader is already there. Best actor in a drama series goes to... Where goes? Mohit Raina for Devo K. Oh! Devang Mahadev. Good evening, ladies and gentlemen. I've won many awards for my portrayal of Lord Shiva. But every time I used to wonder when will I get the Guild Award. So definitely this is a special one, a prestigious one. Thank you so much for... Thank you so much, ladies and gentlemen. मैंने सिर्फ सुना था कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं हर चीज में पैसा बचाना बखूबी जानते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। आप कोई भी अवार्ड शो देख लो, उसमें हमेशा 2 होस्ट होते हैं। आज ये अवार्ड फंक्शन क्योंकि प्रोड्यूसर्स गिल्ड करवा रही है तो सिर्फ एक ही होस्ट। मतलब कमाल है। अगर आपने मुझे सुंदर सी को होस्ट दी होती तो शायद मैं 200-400 जेब से भी दे देता, पर नहीं। काश मेरी किस्मत में भी कोई खूबसूरत सी को होस्ट होती, तो क्या करें। Hello, Kapil. हाय, कमाल है। पैसे बचाने की बात की तो को होस्ट की आवाज भी आने लगी। क्वीन और बॉक्स ऑफिस क्वीन जैकलिन फर्नांडिस के लिए जोरदार तालियां। ओह वाह, जैकलिन लुकिंग वेरी हॉट। Hi, Kapil. Oh, you know me? Of course I know She you. knows me. How are you, Jacqueline? I'm very good. I was just missing you 5 minutes back, yeah. ये दुल्हन बन के क्यों आई हो? मेरे ख्याल से उसने ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज्यादा नीचे लगा दिया। Kapil, I have a question for you. Yeah, why not? Who is hosting the show tonight? I is, I is नहीं होता. I am होता है. but I'm trying to say that my eye is on you. I'm waiting for you, you know. I was waiting for you long because we both love English. My English is actually better than yours. मतलब better कैसे? It's correct English. Correct English क्या होती है मतलब? I'll teach you. मैं आपको सिखाऊंगी. मैं why not? ठीक है. So if you want to call me next to you, how will you call me? Come here. Oh, not bad. जोरदार तालियां. Come here होता है? If you're standing here and you want me to stand over there, then what will you tell me? Come here. मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, इतनी खूबसूरत लड़की कहूंगा गो देयर। मेरे को पागल को तो नहीं काटा है। वैसे जैकलिन की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये फिल्में भी इंग्लिश ही करती हैं। रेस 2, मर्डर 2, हाउसफुल 2, आई लव यू 2। क्या? You're looking very beautiful as usual. I don't understand what you're saying. मेरी इंग्लिश इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी हिंदी मुझे नहीं आएगी। एक ही लैंग्वेज है जो हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकती है, वो है क्रिकेट की भाषा। तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूं कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूं। मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो। कप इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं वहां जाकर उसे किस करूंगी। तुम घर बैठकर और टीवी पे देखना। अच्छा, लोहे की ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया जाके किस कर देगी? अच्छा वाला हार्ड मास का आदमी यहाँ पे खड़ा, उनको ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाके मैं देखूंगा? यहाँ पे दिन होता है, वहां पे रात होता है। 3-4 बजे उठ के मैच कैसे देखेंगे हम लोग? क्रिकेट के दीवाने हो और टाइम की मिसमैच से डरते हो? मिस मैच से तो मैं डरता हूँ। कोई मिस मेरे साथ मैच खेलने को तैयार तो हो। ऐसा मैच खेलूंगा 2020 को 5 दिन तक ना खेला तो फिर कहना। लेकिन ये मिस तो तुमसे मैच नहीं होगी,
ये गेम ही टेस्ट का टेस्ट का ठीक है, फिर हम लोग अपना काम करते हैं। मुझे लगता है काम बनने नहीं वाला। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हेलो, कहाँ आगे बढ़ते हैं? अकेली आगे बढ़ती जाओ तुम। ओह माय गॉड, फर्स्ट रो में द ग्रेट आर्टिस्ट कपिल शर्मा के दोस्त मनीष पॉल भी बैठे हुए हैं। ये मनीष या तो कोई फंक्शन होस्ट कर रहा होता है तो या घुस जाता है। आज इसको इतना जरूरी अपना मोबाइल का बिल पे करना था, लेकिन उसके बावजूद आया मेरा भाई प्रोमो कटवाने अपना। इनका काट लो भाई पहले। यस, अभी क्या आगे बढ़ रहे हैं? आपको इतना नहीं पता, जब कोई आता है तो उसको हाय कहते हैं? हेलो। आई सेड हाय। ये इंग्लिश इज सो वीक। कौन से स्कूल में पढ़ी हो तुम? है अरे यार, साफ क्यों मिल रहा है फिर भी? तो मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हो रागिनी तुम भी ना यार। हाय कपिल। है हाय। पक्का यही था? मैं भूल। तुम लगता कुछ भूल रही हो कुछ रागिनी, या गेटिंग समथिंग। लिपस्टिक इज ओके, कॉस्ट्यूम इज फाइन, हेयर भी ठीक है, मतलब क्या, मुझे तो सब कुछ याद है यार। तुम एक काम करो, अपना खाना कम करो, सलाद बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा, थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो, थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए तो। तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या? हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी, उनमें फाइबर होता है। प्लीज। वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ भूल रही हो तुम यार। मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा, पैदा होने से पहले। मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ। यस मनीष, यू कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग ब्रदर। यार तुम्हें इतना नहीं पता कि एक हैंडसम आदमी आया है, थोड़ा उसकी तारीफ भी करो कुछ। अच्छा ठीक है। सीधा मुंह पे बेदी साहब कैसे? हाय कपिल। हाँ जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें धुआंधार कॉमेडी के बादशाह, द बेस्ट होस्ट कपिल शर्मा का। शुक्रिया। तुमने टांग नहीं दिखाई, वेरी बैड। थैंक यू रागिनी, तुमने जो मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है। एंड ट्रस्ट मी, यू रीड इट वेरी वेल रागिनी। इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं? ओबामा सर भी यही कहते हैं। एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपरमैन की तरह है, जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है। नई बात कई लोगों को समझ आती है। खैर इट्स ओके। तुम ना आते ही शुरू हो गया। मैं तो जब दुनिया में आया तो तभी शुरू हो गया था। अच्छा, अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है, खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए हैं अवार्ड फंक्शन में। अच्छा भला फंक्शन चल रहा होता है, जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है ना, सबके मुंह यूं हो जाते हैं। हमारी वाली भी अच्छी लग रही है जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे। मैंने रागिनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आमतौर पे ऐसे ही चल के आती है, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता है। थोड़ा सा लहंगा उठा के ना, तो तुम लोग पहले थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको, क्यों लंबा पहनती हो? यार कपिल, मुझे चल के दिखा दो, मैं सीख लेती हूँ तुमसे। मुझे कैटवॉक करके दिखाओ, चलो। सॉरी। Come on guys, give it up for Kapil! Thank you very much and get lost. तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना? कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे। कब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी। ओह। She was very low in English. I told her that yesterday your temperature is very high, and she said I am normal. उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ। होता है कभी। मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? Normally you are 98 actually, but you maybe go behind the 101 degree actually. Maybe function खत्म होने तक you will become a like a pizza on. Somebody can make a pizza on your forehead, and you are just beautiful यार। क्या बात है। थैंक यू कपिल, तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे। मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार। अच्छा, मजाक भी तुम करोगी हैं? मैं क्या वड़ा पाव खाने आया हूँ यहाँ पे? मजाक भी अब सारा कुछ यही करेंगी अब। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया में लोग। तुम यहाँ होस्ट करने आए हो। हाँ तो वो चल रहा है। वो देखो भाई साहब। अच्छा ये देखो, आपकी बेटी है आपकी? हैं? बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते? शादीशुदा आदमी देख ला, बच्चे पिला। और बीवी भी मैंने देखा है 1-2 साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती। लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में।
एनीवेज, अंदाजे की बात चल रही थी। हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं। घर में 4-4 घड़ियां पड़ी होती, फिर भी सोच रहे होते यार 9:30 लगता है हो गए, दियार बाती खत्म हो गया है। सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही, लगता है कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू हो गया। ऐसे ही जब कोई और प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली। मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊं, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। अच्छा, तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। Yes. बताओ पानीपत में कितनी लड़ाइयां हुई थी? 4। बड़ी बेकार है यार, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई, वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा? हमेशा किताबी ये बुक वॉर्म्स। अरे बड़ी हुई उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई, उन्होंने कहा हटाओ। उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, 5वीं लड़ाई। मैंने तुम्हें बताता नहीं हूं अभी, लड़ाइयां तो बड़ी हुई हैं। यार तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई मैं क्यों करूं भाई? अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए। कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूं? जिनका शो कबूल है वो 1.5 साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह के स्टोरी लंबी करते रहते हैं। सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांट दे तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, 5 ननद, रामू काका, माली ड्राइवर, सब उसे डांटते ना देते तब तक वो चुप रहती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं पूरी दुनिया में नजर रख सकता हूं। वेरी फनी। ऐसी शक्ति सिर्फ सलमान खान के पास है। अरे वो तो 10-12 लोगों में नजर रखते हैं ना, मैं तो पूरी दुनिया में नजर रखता हूं। और मेरा इस काम में हेल्प करते हैं हमारे न्यूज चैनल्स, जो मुझे 24 घंटे देश विदेश की लेटेस्ट खबरें देते रहते हैं। कल ही मैंने न्यूज में देखा कि एक चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की। वो तो इसीलिए ना क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती। और वैसे भी इसमें जादू क्या है? जादू क्या है? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जिन्होंने एक की उनका ये हाल है। ये देखो बच्चे संभाल रहे, जिसने 100 की उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा अब तक। तुम्हें देख के ना मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद हैं? I mean, I like vamps. वैम्प्स? या एक तो वो हीरोइन से हमेशा हॉट होती हैं। हाँ। हीरोइन तो बेचारी वही लगती कि चपातियां बनाती होगी जाके, अंदर आलू को भी उबालेगी। ये वैम्प जो होती हैं, ये इनको देख के लगता है काम कोई नहीं करती। और आपने कभी देखा होगा जो वैम्प होती है ना, वो बड़ी फ्रैंक होती है, बेसिकली अच्छी नेचर की होती है। ऐसा लगता है कोई भी जाके इनको फ्रेंडशिप का ऑफर करेगा तो मान जाएंगी झट से। दूसरी बात, इनकी कभी आप लिपस्टिक खराब होती नहीं देखेंगे, क्योंकि सारे डायलॉग मन में बोलती हैं। आज इसको पता चलेगा, उसका अंदर ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। ऊपर से इनकी आंखों के एक्सप्रेशंस आप देखिए, कभी हमेशा आंखें खुली रहती हैं। मैं तो यही सोचता रहता हूँ ये बता क्यों नहीं देती किसने क्या देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, आपका अपना ही मैं जेन्युइनली मिला है आपको। मैं वहाँ अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। वाई आशिका, आई लव यू सो मच। क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा। तो और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो हीरो कौन होता है? कौन होता है? जो विलन का सामना करे, उसे घूसे मारे, उसके साथ फाइट करे यार। नहीं यार, ऐसी बात नहीं होती। विलन भी अच्छे होते हैं। बड़ा निकेतन देखो, मन का कितना अच्छा बेचारा, वैसे विलन बन गया। मैं नहीं मानता हूँ यार, मैंने एक बार विलन से पंगा ले लिया था इसी चक्कर में कि हीरो बनूं। Really? हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद आज तक कॉमेडी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ और। बात बताओ, तुम लोगों को इतना एंटरटेन करते हो, तुम इतने कूल डूड हो, तो तुम खुद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज चैनल देखता हूँ। Really? हाँ, अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं, एंटरटेन ज्यादा करते हैं। बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं। गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा, गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा। अबे तू देख रहा है तो खुद जाके उठा लेना। हमें क्या बता रहा है? अजीब अजीब चीजें होंगी, और कुछ तो डरा भी देते हैं। कहीं को न्यूज बताने का स्टाइल ऐसा होता है, ध्यान से देख लिए खौफनाक चेहरा। अरे भाई तुम नहीं बताओगे तो हम लोग क्या देखेंगे नहीं? इनको फिर डर लगता है सामने बैठ के देखने को। आदमी थोड़ा साइड पे होकर देखता है, कहीं निकाल के फेंक के मारे ना दे कुछ। लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो अपना काम मुस्तैदी के साथ करते हैं, न्यूज बनाते नहीं दिखाते हैं। जी, न्यूज चैनल की इसी महत्वपूर्ण भूमिका मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर एक्टर्स जो हैं, फिल्म एक्टर्स जो हैं, वो भी टीवी पे काम करते हैं। जैसे जोधा अकबर में मेन रोल ओमपुरी साहब कर रहे हैं,
हर एपिसोड की स्टार्टिंग में पहला डायलॉग उन्हीं का रहता है, इस सीरियल के सभी पात्र और सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जोधा अकबर ने तो यह भी प्रूव कर दिया है कि टेलीविजन किसी भी मामले में फिल्म वालों से पीछे नहीं है। आशुतोष गोवारिकर साहब 4.5 घंटे की फिल्म बना के बड़ा खुश हो रहे थे, मैंने 4.5 घंटे की फिल्म बनाई। अब टीवी वाले इनको बताएंगे कि स्टोरी को लंबा कैसे करते हैं, क्योंकि आशुतोष जी ने तो सिर्फ 1-2 राजाओं की लड़ाई दिखाई ना। टीवी वाले देखना, जोधा की ननद, भाभी, देवरानियां, जेठानियां, ढूंढ ढूंढ के लड़ाइयां निकालेंगे ये लोग। और जब 150 एपिसोड हो भी जाएंगे ना, उसके बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आज जोधा 14 बरस की हो गई। इतना लंबा खींचते हैं जी। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी अच्छी एक्टिंग की थी मर्डर फिल्म में, पर वहां माहौल ही ऐसा तो ध्यान गया ही नहीं एक्टिंग पे। मतलब जो भी है, आप खुद समझदार है। और मैं अकेला ही उनका फैन नहीं हूं, जैकी चैन साहब बड़े फैन हैं। उन्होंने पर्सनली मल्लिका को फोन करके कहा था कि मैंने इतनी फिल्में की हैं, आज तक मेरी आंखें नहीं खुली, तुम्हारी एक्टिंग देख के मेरी आंखें खुल गई। मल्लिका दीदी, आई एम सो सॉरी, पर क्या करें, मार्केट में चली यही रहा है हमारा। और मेरी ऑन स्क्रीन वाइफ शमोना चक्रवर्ती। और कपिल क्या हाल है? चल चल, मैं होस्ट कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं तेरे साथ बात करने को। मनीष तू मुझे भूल गया ना? और रागिनी क्या हाल है? हीरो बन गया मनीष पॉल के लिए जोरदार तालियां। एक आरजे से अपना करियर शुरुआत करके और आज फिल्म में सोलो हीरो। मनीष मेरे भाई, दिल से मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच यार, एक ही ताली बजी है, बड़ा अच्छा लग रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं क्यों थैंक यू करूं? अवार्ड मुझे थोड़ी मिला, हम तो देने आए हैं। हाँ जी, किसको देना है भाई? अनाउंस शर्मा जी आपको करना है। एक तो ये लड़की कैसी है, इसको होठों से पकड़ के तो मैं अंदर लाया हूं। कपिल सही बोलता है तू। अच्छा, मेरे सामने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन के आई, आज आईटी है तो 1400 रुपए का सूट बनवा के आई। बात करो, अरे इतना खर्चा किया तो पीछे भी थोड़ा ज्यादा कपड़ा लगवा लेते, पीठ तेरी सारी बाहर आ रही है। और ये सुन कपिल, ये लेसे भी इसने बाहर खड़े होकर लगवाई हैं, बाहर वो शॉलेट लटक रही थी उससे काट के यहाँ लगवाई हैं इसने। तो किसी को अवार्ड देने है कि बेइज्जतियों का अवार्ड लेने है? हाय रब्बा, मेरी मम्मी जी अली असगर। बेटी के हाथों आज मम्मी को अवार्ड मिला है, तो मम्मी आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ लफ्ज हमारे लिए। थैंक यू गॉड दैट एक्चुअली इसका हकदार कपिल है। ये अली भाई का बड़प्पन है और इतने सीनियर कलाकार हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं थी। जब ये रोल के लिए कास्टिंग की जा रही थी तो हमने सोचा कि दादी के रोल के लिए हम लोग किसी जो दादी के कैरेक्टर को सूट करे, उतनी एज के किसी कैरेक्टर को साइन करें। लेकिन एज यू ऑल नो कि कॉमेडी में इतनी सारी इंप्रोवाइजेशन रहती है, रात रात तक हम लोग लगे रहते। तो मुझे था कि असली दादी कहीं ये ना हो कि सेकंड एपिसोड तक आते आते, मतलब जो भी है, तो हम लोगों को एक ही दिमाग में नाम आया अली भाई का, क्योंकि अली भाई ने इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स किए हैं कि लोग जब इनको बिना सामान के देखते तो पहचान नहीं पाते। मतलब जब ये जो गेटअप वगैरह रहता है औरतों का, तो ये इनका बड़प्पन है कि ये ऐसे हमें क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक एक्टर हैं और बियॉन्ड द स्क्रिप्ट काम करने वाले एक्टर हैं। यही कारण था कि अली भाई, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप इस शो में दादी का किरदार कर रहे हैं। सर, लव यू अली भाई। लव यू कपिल, थैंक यू सो मच। माय टीम, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल टीम, जय हो। थैंक यू सो मच एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए और हम भी आपको देते रहेंगे प्यार। Congratulations. थैंक यू उपासना जी, थैंक यू उत्कर्षा। Thank you कपिल। Lisa, can I ask you something?
अगर ये लंबा होता है, जो उठाना ही पड़ता है, तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती? Well, why do you punish me like this? You are looking beautiful. सब माफ है, तो 10 कत्ल माफ है आपको. Thank you. You're looking beautiful yourself. I actually came because you were hosting. How sweet. ऐसे मत बोला करो, गरीब आदमी मर जाता है. इतनी खुली चीजें मिले ना उनको, नहीं बर्दाश्त होता. आप नहीं समझती हमारी प्रॉब्लम. Okay, shall I give the award away? Yes, please. Okay, and the award for Best Actress in a Drama Series goes to Deepika Singh for Diya or Bati Hum. थैंक यू मेरे जितने भी फैंस हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शो के इतने सालों बाद भी मुझे नॉमिनेट किया. आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतने पॉजिटिव लोग मिले हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच. भगवान करे आपका दिया जलता रहे, तेल कम ना हो कभी भी. पर आप कहां भाग रही, क्या हो रहा है? माहौल ठीक है हिंदुस्तान में, बैठिए आराम से. कई बार जानबूझ के भी करती हैं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें, जानबूझ के बीच में से निकलती हैं. वेयर इज अक्षय सर? इज ही फाइन? बैठिए, हमें पता है, कोई बात नहीं. टीवी एक्टर्स का काम जो है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है. लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें देख के. टीवी एक्टर्स का काम जो होता है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं. लड़के तो कई बार 2-2 हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं. बीच में एक आध लफ्ज आता है, बाबूजी. अच्छा, बाबूजी पे ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे बाबूजी को मां के कपड़ों में देख लिया हो. सो टू प्रेजेंट दिस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ ड्रामा सीरियल, मैं स्टेज पे किसी को नहीं बुलाना चाहूंगा बिकॉज माय फेवरेट लीडर इज ऑलरेडी देयर. Best actor in a drama series goes to Where goes? Mohit Raina for Devo K. Oh! Devang Mahadev. Good evening, ladies and gentlemen. I've won many awards for my portrayal of Lord Shiva. But every time I used to wonder when will I get the Guild Award. So definitely this is a special one, a prestigious one. Thank you so much for... Thank you so much, ladies and gentlemen. मैंने सिर्फ सुना था कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं हर चीज में पैसा बचाना बखूबी जानते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया. आप कोई भी अवार्ड शो देख लो, उसमें हमेशा 2 होस्ट होते हैं. आज ये अवार्ड फंक्शन क्योंकि प्रोड्यूसर्स गिल्ड करवा रही है तो सिर्फ एक ही होस्ट. मतलब कमाल है. अगर आपने मुझे सुंदर सी को होस्ट दी होती तो शायद मैं 200-400 जेब से भी दे देता, पर नहीं. काश मेरी किस्मत में भी कोई खूबसूरत सी को होस्ट होती. पर क्या करें. हेलो कपिल. हाय, कमाल है. पैसे बचाने की बात की तो को होस्ट की आवाज भी आने लगी. क्वीन और बॉक्स ऑफिस क्वीन जैकलिन फर्नांडिस के लिए जोरदार तालियां. ओह वाह, जैकलिन लुकिंग वेरी हॉट. हाय कपिल. Oh, you know me? Of course I know She you. knows me. How are you, Jacqueline? I'm very good. I was just missing you 5 minutes back. Yeah. ये दुल्हन बन के क्यों आई हो? मेरे ख्याल से उसने ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज्यादा नीचे लगा दिया. Kapil, I have a question for you. Yeah, why not? Who is hosting the show tonight? I is, I is नहीं होता. I am होता है. but I'm trying to say that my eye is on you. I'm waiting for you. You know, I was waiting for you long because we both love English. My English is actually better than yours. मतलब better कैसे? It's correct English. Correct English क्या होती है मतलब? I'll teach you. मैं आपको सिखाऊंगी. मैं why not? ठीक है. So if you want to call me next to you, how will you call me? Come here. Not bad. जोरदार तालियां. Come here होता है. If you're standing here and you want me to stand over there, then what will you tell me? Come here. मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, इतनी खूबसूरत लड़की कहूंगा go there.
मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है। वैसे जैकलिन की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये फिल्में भी इंग्लिश ही करती हैं। रेस 2, मर्डर 2, हाउसफुल 2, आई लव यू 2। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एज यूजुअल। मेरी इंग्लिश इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी हिंदी मुझे नहीं आएगी। एक ही लैंग्वेज है जो हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकती है, वो है क्रिकेट की भाषा। तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूं कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूं। मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो। इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं वहां जाकर उसे किस करूंगी। तुम घर बैठकर और टीवी पे देखना। अच्छा, लोहे की ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया जाके किस कर देगी? अच्छा वाला हार्ड मास का आदमी यहाँ पे खड़ा, उनको ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाके मैं देखूंगा? यहाँ पे दिन होता, वहां पे रात होता। 3-4 बजे उठ के मैच कैसे देखेंगे हम लोग? क्रिकेट के दीवाने हो और टाइम की मिसमैच से डरते हो? मिसमैच से तो मैं डरता हूँ। कोई मिस मेरे साथ मैच खेलने को तैयार तो हो। ऐसा मैच खेलूंगा 2020 को 5 दिन तक ना खेला तो फिर कहना। लेकिन ये मिस तो तुमसे मैच नहीं होगी, क्योंकि ये गेम ही टेस्ट का। ठीक है, फिर हम लोग अपना काम करते हैं। मुझे लगता है काम बनने नहीं वाला। हाँ जी, हाँ जी, सफाई बहुत ज्यादा है जी। ਇੰਨੀ सफाई मैंने तो काली पैन लग पई है। ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ मैं आप गंदियां जराबां पा के आया, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ साह आया। हाँ जी, हाँ जी, डस्टबिन हर जगह रखे ना, इस करके सफाई है। सर नहीं, डस्टबिन तो अं पंजाब च भी रखा दिए, पर मैनू डर किते चुके ना जान। हाँ जी, हाँ जी, सरवीन चावला आ गई है जी, नीरू बाजवा आ गई ने। बह 2 मिनट, भैन बैठी है सोहनी सवर गई, मेरे कल रौला पाई जाते जी। सरवीन चावला आ गई है, वेखी तो नहीं मैं भी, पर मैं इतने गिप्पी ते मरिंदर घूमते वेखे ने। उतों मैं हिसाब लाया भी आ गई होनी है, ये भी वो चक्कर च आए, नहीं तो 3-4 दिन पहला किहड़ा हुंदा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद। ओके जनाब, सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ। ਤੇ सब तो पहला साडे सैनी साहब ਨੂੰ, जिन्हों ने एडा वड्डा पंगा लिया। नहीं, काम तो चंगा किया, लेकिन प्रॉब्लम की होंदी है साडे डिपार्टमेंट दे विच इहो जी चीज़ नूं एडा वड्डा जो बंदा काम करदा उहनूं पंगा ही कहंदे ने। बाकी क्योंकि मैं इस गल ते ज़्यादा खुश हाँ, इन्ने सारे कलाकार जांच च बुलाए ने इन्होंने इंडिया तो। और हैरानी वाली गल यह है भी राणा रणबीर हुण भी जांच च आए ने, नहीं तो पहला हरभजन मान की ढोलकी वाले बैग च वड़ के आ जाते होंदे सीगे। वैसे एक गल मैं इत्थे नोट की है, जय हिंद धर्मेंद्र साहब, एक गल मैं इत्थे नोट की भाजी, इत्थों के ट्रक ड्राइवर जिहड़े बिना भुक्की तो ट्रक ट्रुक चलाई जाते हैं। इन्हों पुछण वाले कोई नहीं, बिना भुक्की तो ट्रक चलाई जाते, भी किते वज वुज गया तो फिर। पर ये नहीं करते कुरदे नशा नुशा, क्योंकि इन्होंने जनानियां का नशा बड़ा, अपनी गोरियां चिट्टियां। इधर थानेदार लग के भी जनानी मुछां वाली मिली सानू। भाई एक मिनट इधर। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? हैं ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? मैं डिस्टर्ब नहीं करना है, मैनू कनेडा के प्रधानमंत्री का फोन आया सीगा, वो कहते भी साडे बंदे तुहाडे कोल नहीं समझ जाते ते तुहाडे साडे कोल नहीं समझ जाते। वो मैं कहा असीं तो फिर भी गोरे गोरे साहब सुभ लेने, तुहाडे कोल नहीं समझ जाने साडे। मैं फिर इस करके आया, तुहानूं तो पता साडी सिक्योरिटी कितनी टाइट है। हाले तो मैं 2 ही लाए, निक्के निक्के 2 किते होर लाए होंदे तो ज़्यादा टाइट हो जाना ये काम। भाई ये टाइट होने की गल ना करो, कि अपने पंजाबी भरा बैठे जो खाण पीण की गल होए ना, तो जी कर देंदा पी पैन नूं। अच्छा, वैसे हो की रहा इत्थे? भाई इत्थे साडे अवार्ड शो हो रहे, पंजाबी इंटरनेशनल फिल्म अकैडमी अवार्ड्स। ओके, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫੈਨ ਆਏ ਨੇ? ਫੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਫੈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਨੀਰੂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਆ ਸੁਰਵੀਨ ਹੋਣੀ, ਫੈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੀਰੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਚੱਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੰਨ ਨਾ ਚਾੜਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ 100 ਦਾ ਨੋਟ, ਜਿਹਦੇ ਨੀਰੂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜੇ ਨਾਲ ਤੀ ਪਵਾ ਦੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦੂਆਂ ਮੈਂ ਲਏਗਾ। ਓਹ ਹੋ ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਆਈ ਜਸਟ ਲਵ ਹਿਮ। ਭਾਜੀ ਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਿਮ ਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ तो कोई ऐसी पुट्ठी सीधी हरकत नहीं?
ਕਾਹਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਵਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵਰਗੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਕਿਊਟ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਹੀਰੋਇਨ, ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟੌਫੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਵੀਜ਼ਾ ਚੂਸਦੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਅੰਦਰ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਰੀਫ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪੈਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੇ ਦਬੰਗ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਲਨ ਖਲੋਤੀ, ਸੀਟੀਆਂ ਕਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਈ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਭਾਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ? ਭਾਈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦੋਂ ਛਡਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਭਾਈ